Good morning everyone. I am Dr. Swati Garg, consultant neurologist at IV Hospital, Mohali. Today we are going to talk about stroke. So मैं stroke के बारे में आपको कुछ important चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ. So what is stroke? Stroke दो तरह से होता है. Either it could be due to a clot in the blood brain vessels या ये bleeding की वजह से हो सकता है जिसको हम hemorrhage बोल सकते हैं. Both of these situations are very emergency situations और आपको immediately hospital report करना चाहिए. What are the symptoms of stroke? आप stroke को पहचानेंगे कैसे कि stroke के क्या symptoms होते हैं. Stroke के symptoms को याद रखने के लिए I am giving a very important mnemonic, be fast. Be fast का मतलब क्या है? B for balance. If there's any imbalance while walking, आपको लगे कि चलने में कोई दिक्कत आ रही है, that's an important symptom of stroke. E for eye. आई का मतलब है इफ देयर इज अ सडन लॉस ऑफ द विजन या एकदम धुंधलापन नजर आना शुरू हो जाए. एफ फॉर फेस, एनी फेस ड्रिफ्ट या आपको लगे कि फेस आपका एक साइड का कमजोर हो गया है या एक तरफ को खिंच रहा है. ए फॉर आर्म और लेग, देयर इज अ सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस ऑफ आर्म और लेग ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी. एस फॉर स्पीच का मतलब है देयर इज अ सडन स्लरिंग ऑफ स्पीच या आपको बोलने में दिक्कत आए या बोलने में तुतलाहटपन आए. उसके बाद टी इज टाइम इज ब्रेन. इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना जैसे ही आपको सिम्टम्स पता चले और रिपोर्ट करना इमीडिएटली विद इन 4.5 आवर्स सो दैट यू कैन रिवर्ट द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक. स्ट्रोक के और भी बहुत सिम्टम्स होते हैं जैसे सीजर्स यानी कि मिर्गी, अगर सडन झटके लगे बॉडी को, और इफ देयर इज अ सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक अलॉन्ग विद वॉमिटिंग्स या देयर इज अ सडन ऑनसेट ऑफ वर्टाइगो. वर्टाइगो मीन्स स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग्स. वो भी स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं. तो जब भी ये सिम्टम्स आपको नजर आए अपने पेशेंट में, यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू हॉस्पिटल जहां पर MRI ब्रेन और CT स्कैन की फैसिलिटीज हो. एंड न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन एंड न्यूरो इंटरवेंटरी शुड बी अवेलेबल देयर. अब इमीडिएटली आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे भी स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं, चाहे दिन में है चाहे रात में है, यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू अ हॉस्पिटल बिकॉज देयर इज अ इंजेक्शन जिसको हम खून पतला करने का इंजेक्शन बोलते हैं, जिसकी एक टर्म है थ्रोम्बोलिसिस, जो हम 4.5 आवर्स के अंदर अंदर लगा देते हैं, जिससे सिम्टम्स जो स्ट्रोक के आते हैं वो रिवर्ट बैक हो सकते हैं. या अगर क्लॉट बहुत बड़ा हो जो हमें लगता है कि थ्रोम्बोलिसिस इतना इफेक्टिव नहीं होगी, उसको हम स्टेंट के जरिए वहां से ब्लड वेसल से निकाल सकते हैं, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं. नाउ बोथ ऑफ दीज प्रोसीजर्स का एक विंडो पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर वो किया जाए तभी वो इफेक्टिव होता है एंड सिम्टम्स कैन बी रिवर्टेड बैक. नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक? किन किन वजहों से स्ट्रोक हो सकता है या कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो ज्यादा रिस्क पे रहती है? पेशेंट हैविंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी, स्मोकिंग, अल्कोहल, या पेशेंट को पहले स्ट्रोक हो चुका हो या उसको कभी कोई कार्डिक डिजीज की कभी कोई हिस्ट्री रही हो, उसकी वजह से भी स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. सो हाउ डू वी प्रिवेंट स्ट्रोक? हम स्ट्रोक को कैसे रोक सकते हैं? सो यू शुड कंट्रोल योर शुगर लेवल्स, दैट इज डायबिटीज वेरी वेल. BP बहुत अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए आपका. हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, very good physical activity, regular physical exercises, fruits and vegetables in your diet, lifestyle modifications, no smoking, no alcohol, and community awareness. What is a community awareness? जिन लोगों को स्ट्रोक के बारे में नहीं पता, तो हमारी वो ड्यूटी बनती है कि उनको इन सिम्टम्स के बारे में बताएं जो मैंने आपको भी निमोनिक बताया, बी फास्ट, एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन द कम्युनिटी कि अगर ये सिम्टम्स हों तो हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल रिपोर्ट करना चाहिए ताकि 4.5 घंटे के अंदर हम वो इंजेक्शन लगा के सिम्टम्स को रिवर्ट कर सके. बिकॉज एक ये ऐसी डिसेबिलिटी है स्ट्रोक जो पूरी लाइफ टाइम भी रह सकती है. थैंक यू.